जो कहो राम अजोनि अजय, अत काहे को कौशल को खुजियो जू। काल्हु कान कहे जह को, ते कह कारण दीन भयो जू। सत्य स्वरूप विवेर कहाए, सो क्यों पथ को रथ हाँक दियो जू। ताही को मान प्रभु करके, जह को भेद न ले न लियो जू। सत्कारयोग सत्संगियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये सवैया गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी 33 सवैयों में 13वां सवैया है, 13th सवैया। इसमें महाराज ने दलील दी है कि जो अवतार आए हैं संसार में समय समय पर, इन्हें परमात्मा मानना अनुचित है, क्योंकि परमात्मा अच्युत है, अटल है, अडोल है। वो योनियों में नहीं, वो अविजित है और उसे किसी से बैर रखना नहीं आता और वो काल के बस भी नहीं है। कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख आदेश, ऐसा परमात्मा है। जलस्तु ही, थलस्तु ही, नदिस्तु ही, नदस्तु ही, वृक्षस्तु ही, पतस्तु ही, गतस्तु ही, मतस्तु ही, तु ही 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 तु ही, ऐसा परमात्मा है। यहाँ 2 उदाहरण महाराज ने दिए हैं। जो कहो राम अजोनि अजय, अत काहे को कौशल कुख जियो जू। राम यदि परमात्मा हैं तो फिर वो अजोनी ही कहलाएंगे, क्योंकि परमात्मा अजूनी से अभंग है। फिर अविजित भी हैं, अजय भी हैं परमात्मा। राम ने तो लवकुश से पराजय को देखा था। महाराज कहते हैं कि यदि राम परमात्मा हैं तो फिर उन्हें कौशल्या के कोख से जन्म लेने की क्या आवश्यकता पड़ी। जो कहो राम अजोनि अजय, अत काहे को कौशल कोख जियो जू। आगे कृष्ण जी का उदाहरण महाराज दे रहे हैं। काल्हु कान कहे जह को, ते कह कारण दीन भयो जू। परमात्मा के वश में काल है और कृष्ण जी यदि काल को बस में रखने वाले हैं तो फिर उन्हें दीन निसहाय नियासरा बनकर एक शिकारी के हाथ अपने पैर में तीर लगवाने की भला क्या आवश्यकता थी। काल्हु कान कहे जह को, ते कह कारण, किस कारण से, दीन भयो जो, निसहाय हो गए, उनकी लीलाएं समाप्त हो गई, वो बलहीन हो गए, ऐसा मिथास कहता है। कृष्ण जी वनवास में चले गए, वहाँ वो विश्राम कर रहे थे, उनके पैर में पद्म था। पद्म को शिकारी ने हिरण की आंख समझकर तीर मारा और कृष्ण की लीला समाप्त हुई, ऐसा मिथास है। महाराज कहते हैं परमात्मा न आता है न जाता है, सर्वज्योत के बीच समाना। यदि वो इस संसार में परमात्मा आएंगे तो भला वो कहाँ रहेंगे, क्योंकि सब वही हैं। जलस्तु ही, थलस्तु ही, नदिस्तु ही, नदस्तु ही, जो नहीं दिखने वाला है वो भी परमात्मा है। तो भला परमात्मा कहाँ ठहरेंगे, कहाँ वास करेंगे। इसीलिए महाराज कहते हैं काल्हु कान कहे जह को, ते कह कारण दीन भयो जू। एक और पंक्ति श्री कृष्ण के संबंध में महाराज कहते हैं, सत्य स्वरूप विवेद कहाए, सो क्यों पथ को रथ हाँक दियो जू। यदि कृष्ण सत्य स्वरूप हैं, परमात्मा सत्य स्वरूप है, वो केवल सच्चा है, सच्चा केवल इस सारे ब्रह्मांड में परमात्मा है। सत्य स्वरूप परमात्मा सत्य स्वरूप है। यदि कृष्ण परमात्मा हैं, सत्य स्वरूप हैं,
और वो किसी से बैर नहीं रखते। बिबेर कहते हैं बैर नहीं करने को, बिबेर, बैर भी बैर। वो किसी से बैर यदि नहीं रखते तो भला उन्हें कौरवों को हराने के लिए युक्तियां क्यों करनी पड़ी, जबकि त्रुटियां पांडवों में भी थीं। पांडवों ने अपनी पत्नी को जुए में हारा, ये भी एक अशोभनीय कार्य है। ऐसे में कृष्ण जी यदि परमात्मा हैं तो फिर वो किसी एक पक्ष का साथ नहीं देते। महाराज कहते हैं सत्य स्वरूप विबेर कहाए, सो क्यों पथ को रथ हाँक दियो जो। यहाँ आगे और महाराज कहते हैं कि कृष्ण जी को भला क्या आवश्यकता पड़ी थी परमात्मा के रूप में किसी के रथ को, किसी योद्धा के रथ को, अर्जुन के रथ को हाँकने की। अंत में महाराज कहते हैं ताही को मान प्रभु करके, जेह को भेद न ले जो। परमात्मा तो केवल उसी को माना जाना चाहिए जिसका भेद आज तक कोई नहीं ले पाया और न कोई लेने में समर्थ होगा। ताही को मान प्रभु करके, जेह को भेद न लियो जो। सवैया एक बार फिर, जो कहो राम अजोन अजय, अति काहे को कौशल को खुजियो जो। कालु कान कहे जेह को, ते कहे कारण दीन भयोजु। सत्य स्वरूप विबेर कहाय, सो क्यों पथ को रथ हाँक दियो जू। ताही को मान प्रभु करके, जे को भेद न लियो जो। सत्संगियों, गुरु महाराज ने यह दर्शाया है कि अवतार परमात्मा की आज्ञा से, परमात्मा की मर्जी से इस संसार में समय समय पर भेजे गए। उन्होंने सत्कर्म किए, लोगों को सुधारने के प्रयत्न किए और गुरु सच्चे पातशाह काल पुरख परमात्मा की आज्ञा से फिर वो वापस लौट गए। उन्होंने संसार में ज्ञान का प्रकाश किया और फिर वे लौट गए। वो परमात्मा द्वारा भेजे गए थे, इसीलिए उन्हें परमात्मा मानना अनुचित है। इस विचार को महाराज ने इस सवैये में दर्शाया है। सत्संगियों, यहाँ हमें यह भूल नहीं करनी चाहिए कि महाराज ने किसी धर्म के अवतार को नीचा दिखलाया है। महाराज ने केवल जो वास्तविकता है उसे दर्शाया है। महाराज ने राम के सद्गुणों का भी खुले रूप से राम अवतार में उल्लेख किया है। कृष्ण के बारे, कृष्ण के अच्छाइयाँ, अच्छे कर्मों का विस्तार से चित्रण किया है हजारों छंदों में। इसीलिए यह भूल नहीं करनी चाहिए कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने किसी अवतार को नीचा दिखलाने की कोशिश की है। वो केवल यह सिद्ध कर रहे हैं कि परमात्मा न आता है न जाता है, क्योंकि वो अच्युत है, अटल है, अडोल है, सदैवी है, सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, हर जगह हर थां पर है। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। बोलते समय अनेक गलतियां हुई हैं, दास को माफ करने की कृपा करो। अगली बार एक और सवैये पर विचार करेंगे। कोशिश है कि दो सवैये एक बार बोले जाएं, ताकि ये वाणी जल्दी पूरी की जा सके, क्योंकि कुछ और सुझाव आए हैं। सत्संगियों ने बाणियाँ सुनाने की सलाह दी है। गुरु गोविंद सिंह जी की गजबी बाणियाँ हैं। चंडी चरित्र, चंडी चरित्र उक्ति विलास 1, 2, चंडी दीवार, बचित्र नाटक, ज्ञान प्रबोध, शस्त्र नाम माला,
24 अवतार, अनेक वाणियाँ हैं जिन्हें स्पष्ट रूप से उच्चारण करने की आवश्यकता होती है। दास सोचता है कि ये वाणियाँ आपके साथ साझी की जाएं ताकि समय समय पर आप उसका लाभ उठा सकें। आगे जैसी गुरु की मर्जी, गुरु जिस प्रकार सेवा लेंगे उस प्रकार सेवा होगी। एक बार फिर भूला चूका की क्षमा मांगते हुए फतेह साझी करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।